उन सबको प्रोटीन की कमी के कारण रात को भूख लग जाती थी, इसलिए अब वो घर में रखी फास्ट फूड चीजों को हटा देती है, साथ ही सिर्फ प्रोटीन की चीजें ही बनाने लगती है। अब तो आप सबको रोज मेरी पसंद का प्रोटीन वाला खाना ही खाना पड़ेगा, और वो भी सोने से पहले डिनर में। फिर सारी रात कोई खाना नहीं बनेगा। अगर नहीं खा सकते तो मुझे मेरे मायके छोड़कर आ जाओ। हाँ। अरे अब तो हमें तेरे हाथ का खाना खाने की आदत पड़ चुकी है बहू, इसलिए जो भी बना कर देगी हम तो वही खा लेंगे, और इस बुढ़ापे में मुझे अपने हाथ जलाने का कोई शौक भी नहीं है। अब प्रोटीन युक्त चीजें खाने से कुछ ही दिनों में उनकी ये आदत छूट गई, और अब वो वही खाना खाते हैं। मेघा और गगन की शादी अरेंज मैरिज थी। गगन अपनी माँ और 4 बहनों और एक भाई के साथ दिल्ली शहर में रहता था। आज शादी के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म थी। उसकी सास और नंदे उसके पास आई। देख बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो तू आज खाने में ना 4-5 तरह की चीजें बना ले, जैसे मीठे में हलवा और चटपटे में भले पापड़ी, चाट पापड़ी, और फिर 2 सब्जी तो हमारे यहाँ बनती ही है, तो वो भी तुझे बनानी है। फिर पूरी कचौड़ी वो भी। इसके अलावा जो तेरा मन करे वो भी तू बना ले। 5 चीजें बनानी थी, 7-8 गिनवा दी। अब अपने दिल का कुछ और भी बनाकर अपनी शामत थोड़ी ना लगवानी है। कहाँ खो गई, समझ गई ना बहू? जी माँ जी, हो जाएगा। और निधि और सुनिधि, तुम अपनी भाभी को कौन से मसाले कहाँ रखे हैं वो बता देना। उफ़्फ़ो माँ, हमें खाना कहाँ बनाना आता है? अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो सामान पकड़वाने के लिए कह रही हूँ। बस तुझे उनकी थोड़ी सी मदद करनी है। ठीक है माँ। अब मेघा खाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन इसकी दोनों नंदे तो मानो कछुए की तरह काम कर रही थी। उफ, इन दोनों को कितने समय पहले प्याज टमाटर आलू काटने को कहा था, लेकिन ये तो किसी कछुए की तरह काम कर रही हैं। अब मैं इन दोनों से कैसे काम लूं? इनकी तो नियत ही नहीं है काम करने की। इससे तो अच्छा होगा मैं ही कर लूं। दीदी, आप दोनों ऐसे कीजिए, आराम कीजिए। आप दोनों बहुत थक गई होंगी ना तब से मेहनत करके। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अब मेघा अकेले ही सारा काम करती है। इतना सब बनाते बनाते उसे पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। उफ, इन्होंने पहले ही दिन मेरी हवा निकाल दी। नंदे तो कामचोर मिली हैं, पर सास भी बड़ी कामचोर है, जो एक बार भी रसोई की तरफ झांकने तक नहीं आई। फिर सारा खाना तैयार करके वो टेबल पर परोसती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है। वाह वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है। जीती रहो बहू, जीती रहो। ऐसा बढ़िया खाना तू हम सबको तीनों वक्त बनाकर खिलाना। हाँ जी बाबूजी, जरूर। सच में भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। इसका मतलब अब से हमें रोज ही बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तीनों ही वक्त हमें इतना ही खाना बनाकर देना है, जैसे कि 1-2 आइटम नाश्ते में खाने वाली चीज जैसे पोहा सैंडविच, और 2 आइटम